खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? ये सब भी आपको बताऊंगा। शुरुआत में ईरान से मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी गई थी, लेकिन अब निशाना जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में रिहायशी इलाकों पर भी है, क्योंकि खामेनेई की मौत और ईरान पर हमले के लिए ईरान इन देशों को भी जिम्मेदार मान रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इन देशों को ट्रंप ने भरोसे में ले रखा था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन खामेनेई भी मिडिल ईस्ट के एक देश के हरी झंडी दिखाने के बाद हुआ। बॉस, ऐसे ही किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिचुएशन, टाइमिंग, इक्वेशन सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना होता है। खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? ये सब भी आपको बताऊंगा। रात 9:38 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक सुपर एक्टिव हो गए? किसका फोन आया था भाई? क्या बात हुई? ट्रंप ने टर्की को फोन क्यों किया था और कहां से ये सिग्नल मिला कि तेहरान में 30 बमों के साथ तगड़ा प्रहार हुआ? ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के मारे लागो से निकलने का संदेश दिया। ये ट्वीट 28 फरवरी की रात 9:38 पर किया गया। रात 1:38 पर व्हाइट हाउस का एक्स पर एक और पोस्ट आता है जिसमें संदेश होता है कि ट्रंप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं जहां सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार सहमति ले रहा था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने रात 2:23 पर एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाला जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, यूएई और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात करने की जानकारी दी।
कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक 30 बम पूरे परिसर पर आसमान से बरसे। हर जर्रा, हर कोना जैसे बमों की गर्मी से उबल पड़ा। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर में उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई के अलावा मोहम्मद बाकपुर, जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे, वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह मौजूद थे। एडमिरल अली शमखानी मौजूद थे, जो सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इसके अलावा सैयद माजिद मौसावी थे, जो IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर थे। और साथ ही ईरान के उप खुफिया मंत्री मोहम्मद शेराजी भी बैठक में शामिल थे। तभी आसमान से बम बरसाए गए। दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमले और खामेनेई के मारे जाने के बाद युद्ध के बादल ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के बीच छा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है और अमेरिका, इजराइल भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन वॉर अभी रुका नहीं है। अफगान, पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं? आखिर शांति का राग अलापते अलापते ट्रंप 180 डिग्री क्यों घूम? वैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के दिमाग को ट्रैक कर पाना GPS के बूते की भी बात नहीं है, किसी सिस्टम के बूते की बात। लेकिन अब तो यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप का दिमाग कौन से अगले टारगेट पर सेट हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को तो वहां से भागना तक पड़ा। वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति मुदरो को तो उठाकर ही लेकर चले आ गए और जेल में डाल दिया। अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को मार दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है? सनकी ट्रंप अब क्या करने वाले हैं? और इसलिए कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में बढ़ता तनाव कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल ट्रिगर तो नहीं दबा देगा। अब बात इसी पर करते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस वक्त इजराइल ईरान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हुआ है। यरूशलेम के पास बेत शेमेश में ईरान का अटैक हुआ है। अटैक में 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में बेत शेमेश को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान चुप नहीं बैठ रहा। लगातार इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इधर ईरान भी पलटवार कर रहा है और इस बार यरूशलेम के पास बेत शेमेश को निशाना बनाया गया है। 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में बेत शेमेश के इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ये बड़ी खबर। खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में गदर मची हुई है। कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर बात ये कि मुनीर बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले ही साल सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब सवाल यह है कि मुनीर ऐसे में क्या करेगा? क्या वो अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए भेजेगा या फिर इस्लामिक नेटो की तबाही का मरसिया पढ़ेगा?